रजत की सारी बात सुनने के बाद फिर अवनीत ने कहा, पर उसे हुआ क्या है? तू बार बार बस यही बोल रहा है कि उसने वहां जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, पर उसके साथ हुआ क्या है वो तो बता। फिर रजत बोलता है, तो सुन भाई, यह बात आज से लगभग 1 साल पहले की होगी। उस दिन शाम के समय जब हम 4-5 लड़के गांव के चौराहे पर बैठे मस्ती कर रहे थे और नागिन भी उस समय हमारे साथ में ही था, पर बातों ही बातों में उस डायन कोड की बात छिड़ गई। पर उस बातों से नागिन का कहना था कि डायन कोड में कोई डायन वायन नहीं रहती। इसी बात में काफ़ी देर तक जब बहस चलती रही, तभी हमारे ही गांव के राहुल ने नागिन से कहा, नागिन तुम नहीं मानता ना कि उस डायन कोड में कोई डायन है? फिर नागिन ने कहा, ना मैं नहीं मानता और न ही मुझे ऐसी किसी भी बात पर विश्वास है। फिर राहुल ने कहा, चल आज देखते हैं तेरे अंदर कितनी हिम्मत है। अगर तू आज रात 8 बजे उस रास्ते को अकेले पार कर लेगा तो हम मानेंगे कि तू सच में हिम्मत वाला है। हम सब वहाँ बैठे बैठे दोनों की बातें सुने जा रहे थे। हमें बस यही लग रहा था दोनों बस मजाक कर रहे थे और कुछ नहीं। पर फिर नागिन ने कहा, ठीक है मैं आज जाऊँगा, पर मुझे क्या मिलेगा? फिर राहुल ने कहा, चल ठीक है फिर, लेकिन 2000 की शर्त। अगर तू उस रास्ते को पूरा पार कर गया तो मैं तुझे 2000 रुपये दूंगा, मगर तू उस रास्ते पर अगर वापस आया तो तुझे मुझे 2000 रुपये देने होंगे। फिर नागिन ने कहा, हाँ चल ठीक है, लग गई शर्त। नागिन तुरंत उसकी बात मान जाता है, पर हम सब उसे बार बार जाने से मना कर रहे थे कि भाई मत जा, क्योंकि हमने पहले भी कई लोगों को वहाँ जाकर मरते हुए देखा था, इसलिए हम उसे जाने से मना कर रहे थे। पर वो हमारी बात नहीं मान रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही रात के 8 बजे वैसे ही हम सब उस रास्ते के पास पहुँच गए। फिर उसके बाद हम में से 2 लड़के तुरंत बाइक से रास्ते के आखिर में खड़े हो गए, जहाँ से मैंने अभी तुझे जाने को मना करा था। 2 लड़के तो वहाँ चले गए, पर 3 लड़के अभी भी नागिन के साथ ही खड़े थे। तभी राहुल ने नागिन से कहा, भाई ले बाइक, पर तुझे कुछ होगा तो उस पर मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। फिर राहुल की बात खत्म होते ही मैंने कहा, भाई नागिन एक बार और सोच ले, 2000 रुपये से कुछ नहीं होता है, फालतू में तू खतरा मत मोल ले। फिर नागिन ने कहा, भाई तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद नागिन ने राहुल से उसकी बाइक की चाबी ली और तुरंत बाइक स्टार्ट करके निकल गया। पर हम जो 3 लड़के जो वहीं पर रुके थे, हम वहीं खड़े खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं वो वापस ना आ जाए। पर लगभग आधे घंटे तक जब वो वापस नहीं आया तो हमने दूसरी ओर खड़े लड़के को फ़ोन लगाया और उनका कहना था कि वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा। हमने जैसे ही यह सुना तो हम काफ़ी घबरा गए, क्योंकि वो रास्ता मुश्किल से 20 मिनट का ही होगा। हमें उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, पर तभी हमने सोचा कि अब हमें उन सब के पास जाना चाहिए, फिर सोचेंगे कि क्या करें। फिर उसके बाद हम तीनों दूसरे रास्ते से होकर अपनी बाकी 2 दोस्तों के पास गए। तब तक 1 घंटा हो गया था, पर तभी भी नागिन वहाँ नहीं पहुँचा था। वहाँ पहुँचकर हमने तुरंत नागिन को फ़ोन लगाया, पर उसका फ़ोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था, और वैसे भी उसके फ़ोन में नेटवर्क होता भी कैसे, क्योंकि वो जिस रास्ते से आ रहा था वो रास्ता पूरा जंगल वाला था। फिर उसके बाद जब रात के 9:30 बज गए, तब मैंने सबसे कहा कि भाइयों, मुझे लगता है हम सबको एक साथ वहाँ जाकर नागिन को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ही वजह से मुसीबत में फंसा है। फिर राहुल ने कहा, अभी तू पागल तो नहीं हो गया है? हमारी वजह से कैसे? वो खुद ही हीरो बन रहा था, कोई क्या करे? फिर राहुल की बात सुनकर मैंने गुस्से से कहा, तू तो चुप ही हो जा। जब तुझे पता है कि उस रास्ते में डायन रहती है तो क्या ज़रूरत थी तुझे शर्त लगाने की? और बोल रहा है मेरी क्या गलती है? वो हमारा दोस्त है, हमें उसे ढूंढने जाना ही चाहिए। फिर मेरी बात खत्म होते ही हमारे ही साथ के
लोकेश ने कहा, रजत सही तो बोल रहा है। राहुल, हमारी क्या गलती है? हम सब क्यों मरने जाए वहाँ? वो खुद ही हीरो बन रहा था। हमने तो पहले ही मना करा था उसे, पर वो माना ही नहीं। फिर मैंने कहा, भाई तुम दोनों कैसी बात कर रहे हो? वो हमारा दोस्त है, हम उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। इसलिए भाइयों, चलो उसे ढूंढ कर आते हैं। फिर मेरी बात सुनकर एक दो लड़के जाने को तैयार हो गए, पर राहुल और लोकेश अभी भी जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। पर फिर मैंने उन दोनों से कहा, अबे अगर उसकी जगह अभी तुम दोनों में से कोई होता तो नागिन कभी भी ऐसा नहीं करता। वो एक सच्चा दोस्त है, पर पता नहीं वो कैसा होगा। क्या पता हम अभी वहाँ जाए तो हम उसे बचा लें। इस बार मेरे इतना कहने के बाद वो दोनों भी हमारे साथ उस डायन कोर्ट में नागिन को ढूंढने जाने के लिए तैयार हो गए। यदि आपको ये हॉरर कहानी पार्ट 2 पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट्स करें। और ऐसी ही अनोखी कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।